Good morning, students. Today we are going to start our next topic of the chapter number 5, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay, and today our topic is a closer look Magad and Vajji. Okay, तो आज हम जो है अब ये this is our last lecture, ठीक है, of this chapter. So इस टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी करना है? इस टॉपिक के अंदर हम दो केस स्टडीज करेंगे। जो हमारे पास चैप्टर है, हमने स्टार्टिंग से जो चैप्टर स्टडी किया है इसके अंदर, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो किंगडम्स हैं वो कैसे बनी है, कैसे किंग्स आए हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को पावरफुल किया, ठीक है। और अब हम जो है लास्ट में जो स्टडी करेंगे वो दो केस स्टडीज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। ओके, so let's start. So yes, we have already studied about the introduction. Okay, then how some men became rulers. After that, we studied about the varnas. Okay, so we studied 4 varnas. Then we studied about the janpadas. After that, mahajanpadas. Okay, and then we studied about the टैक्सेस। ओके, टैक्स कैसे टैक्सेस लगाए गए थे वो हमने स्टडी किया। जैसे हमने टैक्सेस के बारे में स्टडी किया कि जब इतने महाजनपदास बने, मतलब कि अब क्या हो गया था, अब महाजनपदास बन गए थे। अब बड़े बड़े जो है मतलब कि थोड़े जो है एक्सपेंड हो रही थी, जनपदास जो है वो महाजनपदास में एक्सपेंड हो रही थी। और वहां पर मिलिट्री जो है आर्मी मेंटेन की जा रही थी, सोल्जर थे, तो उनके हर एक चीज के लिए उनको रेगुलर सैलरी देना है, आर्मी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए कहाँ से रिवेन्यूज आता था, कहाँ से पैसे आती थी इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए हमने पढ़े थे टैक्सेस की कैसे कैसे किस किस के ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द एग्रीकल्चर, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कि जो उस टाइम पर एग्रीकल्चर के अंदर, ये हमारा कौन सा पीरियड चल रहा है? ये हमारा पीरियड चल रहा है लेटर वैदिक पीरियड। ओके, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछले वाला जो चैप्टर था वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था। और ये हमारा अब है लेटर वैदिक पीरियड, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जो नियर अबाउट जो है 700 BC तक चला है हमारा क्या लेटर वैदिक पीरियड। ओके, सो यहाँ पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस आए थे, किस तरीके से वुड की जगह, ठीक है, वुड के प्लेस पर आयरन का यूज, अब लोहे का यूज किया जाने लगा था खेती करने के लिए और कामों के लिए आयरन का यूज किया जाने लगा था। तो हमने, और कैसे जो है जो प्लांटिंग सिस्टम था, जो ट्रांसप्लांटिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द क्लोजर लुक। सो फर्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपदास थे वो नियर अबाउट उस टाइम पर 16 महाजनपदास जो थे वो उस टाइम पर बने थे। ओके, उनमें से कुछ एक दो जो थे काफी प्रोमिनेंट जब महाजनपदास थे, जिसमें से एक थे मगध, ठीक है, और दूसरा वज्जी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे, मगध और वज्जी के बारे में। तो अगर आप पिछले देखिए, पीछे आपके पास जो मैप गिवन है बुक के अंदर, ये देखिए, उस मैप के अंदर आप देख सकते हैं। देखिए इस मैप में कहाँ पर है मगध। एक तो हम करेंगे मगध के बारे में स्टडी। ये देखिए, ये मगध है। मगध के साथ साथ आप देख रहे हो किसकी लग रही है, अंगा, ये वज्जी, इधर ये साथ में ही एक वज्जी है ये। तो इन दोनों के बारे में, हालांकि हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, गंधार, फिर है तक्षशिला, तो ये सब काफी सारे क्या थे हमारे नियर अबाउट। मैंने कहा कि 16 महाजनपदास उस टाइम पर बने थे, जिसमें से हम इन दो महाजनपदास मगध और वज्जी की केस स्टडी कर रहे हैं। ओके, यस। सो एक्चुअली मगध अगर आप देखें, जैसे अभी मैंने आपको मैप में दिखाया मगध, तो आपने खुद भी देखना है अपनी बुक के अंदर, मैप खोलिए और उसमें देखिए मगध कहाँ पर है। ओके, मैप नंबर 4 पेज नंबर 57।
ओके, वहां पर आप मगध देख सकते हैं। सो मगध जो है, मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स। अब ये 200 ईयर्स के नियर अबाउट वो बता रहे हैं। उसमें जो महाजनपदास, एक्चुअली मैं अभी क्या बताया था कि टोटल कितने बने थे, 16 महाजनपदास उस टाइम पर, जो मतलब जो इस टाइम पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की तो उनके अकॉर्डिंग जो है 16 महाजनपदास उस किस पर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर 16 महाजनपदास के बारे में उन्होंने देखा है, उनके बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। बट उनमें से भी कुछ जो जनपदास थे, जनपदास थे, वो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे हैं, और उनमें से एक ये थे मगध। तो मगध जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहा है, महाजनपदास नियर अबाउट 200 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पर क्या आता है, ये जो मगध है, many rivers such as the Ganga and Son flow through मगध। एक्चुअली क्या था कि ये आप अगर मैप में देखें, आप अपने पीछे देखें, आपके पास बुक होगी इस टाइम पर, तो अगर आप मैप में देखें तो मैप के अंदर जहां पर मगध है, ठीक है, जहां पर ये मगध है, मगध के बिल्कुल साथ में आप देखिए कि कौन कौन सी रिवर बह रही हैं। एक तो गंगा आ रही है इधर से, और दूसरी तरफ से सोन। गंगा और सोन दोनों आप देख सकते हो जो मगध के आसपास ही हैं। मगध वहीं पर ही, मतलब गंगा और सोन के उधर वहीं पर ये स्टैब्लिश है मगध। ओके, और ये मगध कहाँ पर है आज का टाइम देखिए तो ये कौन से वाला एरिया है, बिहार, बिहार वाला ना, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले एरिया जो है वहां का। तो बिहार में जो है ये मगध जो है वो इस्टेब्लिश है। ओके, सो मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सोन फ्लो थ्रू मगध, एंड दिस वाज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर दो गंगा कौन कौन सी होगी, जिसके साथ साथ ये जो कौन सी दो रिवर हैं जो इस मगध के साथ फ्लो करती हैं, एक तो गंगा हो गई और एक सोन। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि अगर वहां पर ये बिल्कुल रिवर्स के किनारे पर ये है, तो इट मीन्स कि वहां पर वाटर सप्लाई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। और वहां पर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट जैसे वहां पर क्योंकि रिवर वगैरह है, तो जो हमारे पास क्या होती है, जो नदियों में जो जो हमारे पास वहाँ उस तरह की ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट जैसे शिप वगैरह यूज होती होंगी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो था, यहाँ पर अब क्योंकि रिवर्स बह रही हैं, तो जब बारिश का मौसम आता है या और आता है तो वो अपने साथ, आपको पता है कि जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट जो हैं वो अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं। तो वो बहाकर लेकर जब यहाँ से आएंगी तो वो वहां पर क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो मगध के पास की जो जमीन है वहां की, वो भी काफी क्या होगी, फर्टाइल होगी, क्योंकि नदियों के इन रिवर्स के थ्रू जो है काफी सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो बहकर आते हैं और वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मगध का जो एरिया है वहां पर जो लैंड है वो भी काफी फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, काफी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो इसीलिए वो कह रहा है दिस वाज इम्पोर्टेंट, सो इसलिए क्या कह रहा है वो, दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो इसीलिए ये जो मगध है ये, इसीलिए ये महाजनपदास के रूप में इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ना तो वाटर सप्लाई की कमी होगी, यहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं थी, और यहाँ पर मतलब ट्रांसपोर्ट भी मिल रही थी, और यहाँ पर जो लैंड थी वो भी काफी फर्टाइल बन जाती थी। तो इसीलिए ये जो मगध महाजनपदास था ये काफी इम्पोर्टेंट रहा है। ओके, सो पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। तो अब ये देखिए इसका मतलब क्या, फॉरेस्टेड यानी कि जो मगध का जो पार्ट था, मगध के जो पार्ट थे, भाग थे, वो फॉरेस्टेड भी थे। फॉरेस्टेड मतलब कि काफी घने जंगल वहां पर पाए जाते थे, फॉरेस्टेड एरियाज थे। तो फॉरेस्टेड एरिया है तो आपको पता है कि जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर एनिमल्स भी होंगे। तो इसीलिए जो ये जो एरिया था मगध का, इसके यहाँ पर क्या पाया जाता था, एलिफेंट्स। ठीक है, तो एलिफेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। सो एलिफेंट्स विच लिव इन द फॉरेस्ट, जो कि जो कि कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट पाए जाते हैं। तो उससे ये क्या करते थे, कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर आर्मी। अब वहां उस टाइम पर महाजनपदास में, मगध जो महाजनपदास बना उसमें ये क्या करते थे, क्योंकि वो फॉरेस्टेड एरिया था, तो ये वहां पर एलिफेंट को कैप्चर करते थे, पकड़ लेते थे, एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। और फिर उसके बाद वो अपनी आर्मी के लिए इन एलिफेंट्स को ट्रेन करते थे।
अब क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो ये महाजनपदास थे उस टाइम पर, उन महाजनपदास ने अपनी बड़ी बड़ी आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी। तो आर्मी इस्टेब्लिश की है तो सिंपल सी बात है, फिर जैसे आप कई पिक्चर्स में भी देखते हो कि कहीं जो होते हैं वो हाथी के ऊपर बैठकर लड़ाई करते हैं, कहीं घोड़ों पे बैठते हैं, कहीं पैदल चलते हैं, है ना। तो इसीलिए उस टाइम पर क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरिया था तो यहाँ पर एलिफेंट मिलते थे, इस जंगलों में एलिफेंट हुआ करते थे, तो इन एलिफेंट्स को पकड़कर उन्हें आर्मी आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। सो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड। अब फॉरेस्ट है तो वहां पर लकड़ी की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड वुड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्स एंड चैरियट्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी आपको पता है कि क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया है तो वुड की कोई कमी नहीं थी, लकड़ी बहुत अच्छी मिलती थी। तो इन लकड़ियों से फिर क्या किया जाता था, तो जैसे इन जंगलों में घर बनाना, गाड़ियां बनाना, ठीक है, चैरियट्स, ठीक है, कार्स होते हैं, जो कार्स जैसे ये तो नहीं है कि उस टाइम पे ट्रक वगैरह बनने शुरू हो गए थे। कार्ट मतलब कि जैसे ये अपने बनाते थे, कार्स बनाते थे, बैलगाड़ियां बनाते थे, तो वो यूज करते थे, लकड़ी के जरिए वो कार्स बनाए जाते थे। अच्छा, कैरियर्स यानी रथ बनाने के लिए इस लकड़ी को यूज करते थे वो, तो ये लकड़ी मिल जाती थी उनको बनाने के लिए। सो बिसाइड देर वर यानी कि देखो फिर क्या इससे क्या समझ में आता है, कार्स एंड चैरियट्स के जरिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट भी उनको अवेलेबल थी, ठीक है। उस टाइम पर जो पीरियड था उस टाइम के हिसाब से वो ये ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जाता था, कार्स वगैरह, चैरियट्स वगैरह। So beside there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. अब वहां पर क्योंकि आप देखिए तो ये वो एरिया है, जो ये वो एरिया था जहां पर आयरन और माइंस जो थे इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस मतलब कि इसके अलावा इस एरिया में जो आयरन और माइंस हैं उनके वो भी हैं, यानी उनकी खदानें हैं आयरन और की। तो क्या होता था जिसकी वजह से ये क्या करते थे, ये काफी मतलब कि स्ट्रोंग टूल्स एंड वेपन्स, काफी मजबूत जो उपकरण बनाया करते थे, वेपन्स हथियार बनाया करते थे। ओके, सो मजबूत जो औजार होते थे या हथियार बनाने के लिए ये इनका प्रयोग करते थे। ओके, सो नेक्स्ट है मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। अब उसके साथ साथ देखिए क्या था, जो मगध जो था ना, मगध में उस टाइम पर दो काफी पावरफुल रूलर्स भी आए हैं, ठीक है। मगध में दो बहुत ही पावरफुल रूलर जो हैं वो यहाँ पर थे, और वो दो पावरफुल रूलर्स कौन थे, एक तो थे बिंबिसार और एक थे अजातशत्रु। कहीं पर आजाद देखो यहाँ अजातशत्रु लिखा हुआ है, कहीं आपको अजातशत्रु लिखने को शत्रु मिलेगा, ठीक है। तो बिंबिसार, आप बिंबिसार से स्टूडेंट्स को कई बार क्या कंफ्यूजन होती है, एक है बिंदुसार, ठीक है, एक है बिंदुसार और ये है बिंबिसार, दो बिंबिसारा दोनों अलग अलग है। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के अंदर वहां जाकर आए थे, जब मौर्य डायनेस्टी थी उसके अंदर बिंदुसार हुए थे, जबकि ये अभी महाजनपदास चल रहा है तो महाजनपदास में ये थे बिंबिसार। ओके, सो दो मेन रूलर्स थे मगध में, काफी पावरफुल रूलर्स थे, बिंबिसार एंड अजात शत्रु, एंड हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मींस टू कंक्वेर अदर जनपदास। तो ये वो इतने पावरफुल ये दो उस टाइम के रूलर रहे हैं कि इन्होंने जो दूसरे जनपदास थे उनको जीतने के लिए इन्होंने हर पॉसिबल जो है ना, हर जितनी भी संभव रिसोर्सेज हैं वो ये अपनाते थे, मतलब ये बड़ी कोशिश करते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा जो जनपदास हैं दूसरे उनको क्या कर लें, उनको जीत लें। ओके, सो उसमें महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। अब इसके साथ साथ एक और रूलर था, इम्पोर्टेंट रूलर रहा है माँ पद्मा नंदा। अब ये आपने ना ऐसे नहीं आएगा, आपको याद नहीं, आपको याद होगा, आपको कई बार सुना होगा किसी से या टीवी में आपने वो देखा होगा, चाणक्य के बारे में सबने सुना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि चाणक्य की जो है एक रूलर ने क्या की थी, अपमान किया था, ठीक है। चाणक्य का रूलर ने एक अपमान किया था, जिस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने बाल खोल लिए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो उस राजा का उसका सारा राज्य जो है उसको खत्म नहीं कर देंगे, उसको विनाश नहीं कर देंगे, ठीक है, तब तक वो उस अपने अपने बालों को नहीं बांधेंगे। तो ऐसा चाणक्य ने एक उस टाइम पर शपथ ली थी। तो वो कौन थे, वो यही थे,
वो ये थे महापद्मानंदा। ये वो रूलर था जिन्होंने उन चाणक्य की अपने अपने दरबार के अंदर क्या की थी, अपने दरबार के अंदर उन्होंने उनका अपमान किया था, और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उनसे हेल्प लेकर उन्होंने इनका जो ये राज्य था उसको खत्म कर दिया था। ओके, तो उसके बाद से ही फिर क्या हुआ था, जब ये उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का के साथ मिलकर ऐसा किया, तो बाद में इनके बाद जो था ना चंद्रगुप्त जो जो मौर्य डायनेस्टी थी वो स्टार्ट हुई थी। ओके, सो यहाँ पर देखिए महापद्मानंदा, अब क्लियर है आपको महापद्मानंदा, आप शायद नाम नहीं भूलेंगे आप इसमें। महापद्मानंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी या अपना जो एरिया था उसको भी इन्होंने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। और कहाँ तक एक्सटेंड किया, इन्होंने अपना जो एरिया था उसको सब कंटिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहां तक उन्होंने इसे फैलाया। किसको, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल, उन्होंने जो अपना नियंत्रण था, अपना कंट्रोल था, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, सब कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक उन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया। तो इसके साथ साथ जो राजगिरा आज के टाइम पर अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो वो है राजगीर। ठीक है, प्रेजेंट डे में राजगीर जो कि किसमें है, बिहार में। ठीक है, सो बिहार में अभी आप देख लो ना, मगध जो है वही बिहार में ही, उसी एरिया में, बिहार के अंदर ही वो मगध है। सो राजगिरा जो आज के टाइम पर राजगीर है बिहार में, वो द कैपिटल ऑफ मगध। वो उस टाइम पर क्या थी, मगध की कैपिटल थी राजगीर। ओके, काफी सालों तक, फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक ये जो थी बिहार की कैपिटल सिटी बनी रही। ठीक है, इसकी मगध की कैपिटल सिटी बनी रही राजगिरा। ओके, आज के टाइम में बिहार की क्या है, वो राजगीर। तो वो उस टाइम पर मगध की काफी सालों तक वो उसकी क्या बनी रही, कैपिटल सिटी। ओके, बट लेटर द कैपिटल वो शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा और प्रेजेंट डे। आज के टाइम पर कौन क्या है, आज के टाइम पर बिहार के क्या कहते हैं, पटना, है ना। आज के टाइम पर क्या बोलते हैं, कैपिटल पटना। तो पहले क्या थी वो, तो उन्होंने क्या किया था, पहले तो वो राजगिरा था, राजगिरा। और उसके बाद क्या हुआ, लेटर द कैपिटल वो बाद में क्या करा, इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया किसमें, पाटलिपुत्रा में। और आज के टाइम पे इस पाटलिपुत्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, पटना। ओके, अब आज हम बोलते हैं पटना। क्लियर। तो अब नेक्स्ट वो कहते हैं यहाँ पर कि एक और रूलर जो है उनका नाम काफी फेमस है जो आता है, वो मोर देन आप कहें 2300 ईयर्स एगो। ठीक है, 2300 साल पहले। यानी अगर हम बात करें, अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बात करें तो बात करते हैं, इधर हम बात कर रहे हैं 300 साल पहले की बात। ठीक है, क्योंकि इधर 2000 साल तो हमारे जीरो से लेके अब 2020 में हम रह रहे हैं, तो 2000 तो ये हो गए, यानी कि 300 साल पहले की बात ये कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट से, यानी 2300 ईयर्स एगो। तो वो कह रहे हैं एक रूलर थे जिनका नाम काफी फेमस है, अलेक्जेंडर, आपने सुना होगा। ठीक है, रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया, जो मैसिडोनिया में रहते थे। और मैसिडोनिया ये कहाँ पर है, यूरोप में, यूरोप की एक सिटी है जो आज भी है। सो वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वेरर। तो अब ये क्या थे, ये जो अलेक्जेंडर थे, ये अलेक्जेंडर क्या चाहते थे, ये एक तरीके से ना सिकंदर बनना चाहते थे। ठीक है, तो जो मैसिडोनिया का राजा था अलेक्जेंडर, ठीक है, जो वो क्या करना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जीत हासिल करना चाहता था। वो ये चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड पर उसका राज हो जाए, पूरे विश्व पर उसका राज हो जाए। So of course he didn't conquer the world, but did conquer parts of the Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of the Vyas. अब वो तो अब हर कोई चाहता है कि वो कहानी को, तो हम लोग भी बहुत सपने, हर कोई सपने देखता है। तो उसने भी एक सपना देखा कि वो पूरे वर्ल्ड को जीत लेगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को वो जीतना चाहता था, लेकिन वो क्या रहा, वो इसमें फेल रहा। उसने पूरी तरीके से वो इसमें मतलब इसमें वो ना सफल नहीं हो पाया कि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो क्या कर सके, जीत हासिल कर सके। लेकिन फिर भी उसने उसने फिर भी जो है, जो बात कर रहे हैं काफी सारे, बट डिड कन्क्वेस्ट,
पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के काफी सारे पार्ट्स जो थे उनको उसने जीता। और उसके बाद वो कहाँ आया, केम टू द इंडियन सब कंटिनेंट, फिर वो इंडियन सब कंटिनेंट पर आ गया, इंडिया में आ गया, ठीक है। तो इंडिया तक पहुंच गया वो, उनको जीतता हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि और वो जीता जीता इंडियन सब कंटिनेंट की जो व्यास रिवर है उसके किनारे तक वो पहुंच गया, ठीक है। कहाँ तक पहुंचा, व्यास नदी के किनारे तक वो पहुंच गया था। When he wanted to march further eastwards, his soldier refused। लेकिन क्या हुआ, वो तो ये चाहता था कि वो पूरे इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर ले, ठीक है। वो व्यास नदी के तक तो पहुंच गया था, लेकिन जब उसने क्या सोचा, उसने मगध की ओर सोचा कि वो मगध की ओर अब मार्च करेगा, यानी ईस्टवर्ड, यानी कि उधर ईस्टवर्ड की तरफ, यानी उधर से आया, व्यास नदी की तरफ से आया है तो उधर जाएगा, ईस्टवर्ड की तरफ जाएगा तो मगध की तरफ आएगा। तो उसने जब ये सोचा कि वो उधर ईस्टवर्ड की तरफ जाए, मार्च करेंगे, तो उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम उधर नहीं जाएंगे। क्यों रिफ्यूज करा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वो सुनते आ रहे थे कि जो वहां के जैसे मगध के उधर के जो रूलर्स हैं, उनके पास बहुत वास्ट आर्मीज हैं, सोल्जर्स हैं, चैरियर्स हैं, एलिफेंट हैं, वो काफी स्ट्रोंग है वो। तो उनको वो डर गए थे, उनको ये लगता था कि वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया वहां से और आगे जाने के लिए। तो दे वर स्केयर्ड, वो डरे हुए थे, दे वर स्केयर्ड as they had heard that the rulers of India had vast armies of the foot soldier and chariots and the elephants। ओके, तो इसीलिए वो डर गए थे और उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि वो आगे कहीं नहीं जाएंगे। ओके, वो और आगे नहीं जाएंगे। क्लियर। सो ये हमारी थी मगध का, जो मगध का केस हमने स्टडी किया है, ठीक है, केस स्टडी की। जो सेकंड हमारी स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं वज्जी की। ओके, जो अभी मैंने आपको पीछे मैप में दिखाया है स्टार्टिंग में, बिल्कुल मगध के साथ में ही कहाँ है, वज्जी है, बिल्कुल मगध के साइड में। सो व्हाइल मगध became a powerful kingdom, वज्जी with its capital at विशाली, विशाली यानी यहाँ बिहार, ये भी बिहार में ही है, विशाली बिहार was under the different form of government known as गणा एंड सांगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब वज्जी की, तो वज्जी जो है, जैसे कि अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा और मगध के बारे में हमने देखा कि वो काफी पावरफुल जो है, पावरफुल किंगडम रहा है, बन गया था, एक पावरफुल राज्य बन गया था। और उसके बिल्कुल पास में ही क्या था, उसके बिल्कुल पास में ही आपके पास क्या है, वज्जी, जो मैंने आपको मैप में दिखाया अभी और आप देख भी सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो उसके बिल्कुल पास में ही वज्जी राज्य भी था। ओके, वो वज्जी भी था। सो ये जो वज्जी किंगडम है, इसको इसमें अगर आप देखें तो इसकी कैपिटल जो है, कैपिटल थी विशाली। ओके, इसकी जो कैपिटल है विशाली, जो बिहार थी। ओके, बिहार में थी। तो बिहार में विशाली इसकी कैपिटल थी, एंड वाज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गणा एंड सांगा। और यहाँ पर एक अलग किस्म का, एक अलग ही टाइप का क्या होता था, गवर्नमेंट, अलग ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अलग ही फॉर्म की एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, जिसको क्या बोला जाता था, गणा, गण और सांगा, ठीक है, ये बोला जाता था। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के फॉर्म जो थी ना, जो रूल था, जो करते थे शासन, तो वो बिल्कुल अलग था। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, गण एंड संगा। सो गण एंड संगा क्या होते हैं, गण जो होता है वो होता है इज यूज फॉर द ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर, यानी कि गण जो है वो एक, उस गण शब्द का यूज कई मेंबर्स वाले एक ग्रुप के लिए किया जाता है, ठीक है। एक काफी सारे मेंबर्स का ग्रुप होगा, उस ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है, गण शब्द का यूज किया जाता है। और संघ, संघ क्या हुआ, संघ देखो आप नाम से पता चल रहा है, संघ, संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन, ठीक है। सो संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। ओके, सो इन द गण और a संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। जो ये गण थे, ठीक है, गण या हम कहें संघ, ये गण है या ये संघ है,
कहते इसमें जो है ना, इसमें कई सारे रूलर, एक रूलर नहीं हुआ करता था यहाँ पर, इस पर मैनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। और sometimes even when thousands of men ruled together and each one was known as the raja। और कई बार तो ऐसा होता था, मतलब कि अब मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स जो थे वो रूल किया करते थे, और कभी कभी तो लोग जो होते थे वो एक साथ रूल किया करते थे, हजारों में। मतलब कि आपने देखा ना कि यहाँ पर क्या लिखा गया, समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों जो लोग होते थे वो एक साथ रूल किया करते थे। और प्रत्येक व्यक्ति जो होता था उसको क्या कहा जाता था, हर एक व्यक्ति को राजा बोला जाता था। एंड दीज राजास परफॉर्म्ड रिचुअल टुगेदर, और ये जो सभी राजा होते थे ये सभी एक साथ मिलकर जो है रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। एंड दे आल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। अब ये क्योंकि सभी राजा हुआ करते थे, सभी को राजा बोला जाता था, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये अपनी एक मीटिंग किया करते थे, ठीक है, ये आपस में एक असेंबली बुलाया करते थे, सब उसमें बैठते थे, अच्छा डिस्कशन करते थे, डिसाइड करते थे कि क्या करना है, क्या किया जा चुका है, क्या करना है। तो इन इन असेंबलीज में ये बैठकर बातचीत करते थे, डिबेट करते थे, ठीक है, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए ये तय किया करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से, किस तरह से करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक बाय एन एनिमी, ओके, मान लो कि अगर किसी एनिमी ने उन पे क्या कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया किसी ने भी, ठीक है, कोई शत्रु था उनका, उसने आक्रमण किया, ओके, देन दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। अब क्या हुआ, किसी ने उनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो उससे निपटने के लिए क्या करते थे, ये एक असेंबली बुलाते थे, मिलकर बैठकर डिस्कशन किया करते थे, ठीक है, क्या कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो however women, दासास एंड कामकाराज, ये पीछे आपने एक चैप्टर में आया था वर्ड, मैंने बताया था, कामकाराज could not participate in these assemblies। कहते हैं यहाँ पर ये चीज याद रखें कि जो यहाँ पर विमेन होती थी, औरतें होती थी, दास होते थे, और जो कामकार होते थे, वो इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट, अच्छा ये तो हो गया एक तरीके से, आप ये सब क्या देख सकते हैं, एक तरीके से उस टाइम पर जब ये आपके पास लेटर वैदिक पीरियड था, तो उस टाइम पर एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ना, पॉलिटिक्स चलनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ ना यहाँ पर रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, वो भी सब चीजें स्टार्ट हो गई थी, रिलीजियस चीजें। सो जैसे इस टाइम पर ना दूसरी तरफ इसी सेम पीरियड में जो बुद्धा, ठीक है, बुद्धिज्म वगैरह जो है, बुद्धिज्म वगैरह भी उस टाइम पर आ चुका था। सो बोथ थे बुद्धा एंड महावीरा, ठीक है, जो बुद्ध थे और जो महावीरा थे, अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 7। और इनके बारे में हम चैप्टर 7 यानी 6 के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम बुद्ध और महावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो बिलोंग टू द गन्स एंड संघ, कहते कि जो ये बुद्ध और महावीर हैं, ये दोनों ही गण और संघ से रिलेटेड थे, संबंधित थे। और सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। और जो हमारी बुद्धिस्ट बुक है, उस बुद्धिस्ट बुक में इस संघ के जीवन की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है, एक्सप्लेनेशन, मतलब वहां पर आपको कई सारी चीजें बुद्धिस्ट बुक में मिलती है, आपको मिलेंगी। ओके, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है जो बुद्धिज्म है वो भी साथ साथ चला है, ठीक है। Next, so this is an, yes, तो दिस इज एन अकाउंट ऑफ, ये आपके पास एक, पहले हम ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। लास्ट में जो है राजास ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्क्वेर द संघ, नेवरदलेस these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of Gans and Sangha were conquered by the Buddha's ruler, about whom you will read in chapter 11। so आप
यहाँ पर लास्ट में जो आपके पास है वो है कि कई सारे पावरफुल राजा जो थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे। कई सारे ऐसे पावरफुल राजा थे जो ये संघ थे, अभी आपको जो बताया संघ, इनको जीतना चाहते थे। बट क्या हुआ, अब से नियर अबाउट अगर हम बात करें, इसके बावजूद भी उनका जो राज्य था, उनका जो किंगडम था, वो अभी से नियर अबाउट आप बात करें 1500 ईयर्स एगो पहले तक चलता रहा है। हालांकि बहुत सारे पावरफुल राजा जो थे वो इनको जीतना चाहते थे, फिर भी ये जो है काफी टाइम तक ये संघ चले हैं। नियर अबाउट हम बात करें अब से 1500 ईयर्स एगो की बात करें तब तक ये चला है। तो उसके बाद गुप्त जो हमारे थे, ये गुप्त रूलर्स, ठीक है, गुप्ता रूलर्स। सो जो गुप्त जो रूलर्स थे उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर। ओके, 10th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ये इसके बारे में, गुप्ता रूलर्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पर एक यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, देखिए बुक्स के अंदर कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दीघा Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. अब यहाँ पर जो है जो वज्जी संघ है उसका ये जो वर्णन है वो किसमें, दिग दिग निकाय, ठीक है, ये देखिए दिग निकाय, दिग निकाय। तो दिग निकाय से लिया गया है, जो वज्जी संघ है ना उसकी जो ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से ली गई है, दिग निकाय से ली गई है। और दिग निकाय जो थी, दिग निकाय जो है वो एक बड़ा ही क्या है, फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, बुद्धिस्ट बुक है जिसमें कि बुद्ध के कई सारे व्याख्यान दिए गए हैं। ओके, और इन्हें नियर अबाउट 2300 ईयर्स एगो पहले लिखा गया था। ओके, सो ये वहां से मिले हैं। अब है जो लास्ट में जब है अजातशत्रु, जो अजातशत्रु के बारे में अभी पीछे पढ़ा ना हमने, दो आए थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। सो अजातशत्रु एंड द वज्जी। तो जो अजातशत्रु थी ना, इन्होंने वज्जी के ऊपर आक्रमण किया था उसको जीतने के लिए। तो अजातशत्रु के बारे में देखें तो अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। सो अजातशत्रु जो था वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था, उसने अटैक किए थे। एंड ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अब क्या हुआ, वो वज्जी जो ये जो अजातशत्रु था ये वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था, और उन्होंने ना अपना जो अपने जो मिनिस्टर थे, ठीक है, मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, वस्कार, ठीक है, वस्कार था, उसको बुद्ध के पास सलाह करने के लिए भेजा कि भाई इस मैटर पे एडवाइस लेकर आओ कि वो क्या कहती हैं। सो द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वर्जिस मेट frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied the वर्जिस that the Vajjis would continue to prosper as long as. So अब जब उन्होंने बुद्ध के पास उसे भेजा तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या जो वज्जी है वो नियमित रूप से होती है, मतलब वज्जी सभाएं जो होती हैं, जो वज्जी असेंबलीज हैं, क्या वो रेगुलरली हो रही हैं, जो उनकी असेंबलीज होती थी ना, अभी पीछे पढ़ा के असेंबली करते थे वो, तो क्या वो रेगुलरली होती हैं, और उनमें सभी जो मेंबर हैं वो वहां पर उसमें उस वाली असेंबलीज में सभी मेंबर्स आते हैं। तो जब उन्हें ये पता चला कि ऐसा होता है कि रेगुलर असेंबलीज भी होती हैं और उसमें सभी मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो वज्जीज हैं, वज्जीज मतलब उस वज्जी में रहने वाले लोग, जो वज्जीज हैं, वज्जीवासी हैं, वो तब तक उनकी करते रहेंगे, तब तक प्रॉस्पर रहेंगे, ठीक है, तब तक वो प्रगति पर रहेंगे, जब तक क्या क्या, जब तक दे हेल्ड फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, ठीक है, जब तक वो क्या करते रहेंगे, कब तक रहेंगे, जब तक ये फुल और रेगुलर असेंबलीज करते रहेंगे तब तक उनकी समृद्धि बनी रहेगी, प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। सेकेंड, दे मेट एंड स्टेट टुगेदर, आपस में वो मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तब तक वो उनको कोई नहीं हरा सकता। दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल्स, ठीक है, और अगर जो रूल एस्टैब्लिश किए जाते हैं वो उनको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, जो रूल बनाए जाते हैं वो जब तक उन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तब तक
कुछ नहीं हो सकता। एंड दे रिस्पेक्ट इज सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, वो क्या करेंगे, जो उनके बड़े हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनको सुनेंगे, तब तक जो है वो उनमें वहां पर प्रोस्पेरिटी रहेगी। सो वधी women were not held by force or capture। इसके साथ साथ जो वज्जी की महिलाएं हैं, विमेन हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। और उसके साथ 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 वो कह रहे हैं चैत्यास, चैत्यास लोकल श्राइन जो होते थे, ठीक है, लोकल श्राइन होते थे चैत्यास, वर मेंटेन इन बोथ द टाउन्स एंड विलेजेस। जो चैत्यास थे उनको वो क्या करेंगे, शहरों में और गांवों में चैत्यास का रख रखाव वो मेंटेन करके रखेंगे। एंड वाइज सन्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और जो क्या है, अलग अलग जो हमारे जो ये हैं मतावलंबी लंबी संत जो हैं, वाइज संत हैं जो, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। तो तब तक जो वजिज हैं वो क्या रहेंगे, प्रोस्पर रहेंगे, उनकी प्रोस्पेरिटी, उनकी समृद्धि, उनकी उन्नति तब तक बनी रहेगी। Okay, so yes, students. So today our chapter is finished now. So that's all for today. Have a good day.